नाउ हमने लुमेट्री स्कोप को कवर कर लिया है, तो अब हम कलर करेक्शन शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस ट्यूटोरियल में हम बेस करेक्शन के फर्स्ट स्टेज को कवर करेंगे और वह है सही एक्सपोजर सेट करना। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण इंदौरा एडोब प्रीमियर प्रो के इस ट्यूटोरियल में एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। हमारा उद्देश्य एडोब प्रीमियर प्रो में पाए गए कलर करेक्शन टूल का उपयोग करके एक अच्छी एक्सपोज्ड इमेज प्राप्त करना है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि सही ढंग से एक्सपोज्ड इमेज क्या होती है, स्किन टोन जैसी चीजों के लिए आइडियल लुमा वैल्यूज क्या है और हमें अपनी हाईलाइट कहां सेट करनी चाहिए। यह एक मूविंग टारगेट की तरह लग सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं। सौभाग्य से हमारे पास इसका आंसर फेमस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफर एंजल एडम्स द्वारा पायनियर जोन सिस्टम के रूप में है। अपने पूरे कैरियर के दौरान उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट और फोटोग्राफी में आइडियल एक्सपोजर लेवल्स को स्टडी किया। उन्होंने इस स्टडी को 0 to 10 तक जोन सिस्टम में डेवलप किया। जोन सिस्टम टरी फोलीज, स्किन टोन और सनो जैसी चीजों के लिए आइडियल एक्सपोजर वैल्यूज को डिस्क्राइब करता है। एक रेफरेंस के रूप में जोन सिस्टम का उपयोग करके हम इसे आसानी से अपने वेवफॉर्म स्कोप में अडेप्ट कर सकते हैं। फॉर आवर पर्पज हम जोन सिस्टम पर प्योर ब्लैक पाएंगे, जिसे स्कोप पर 0 के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, मिडल ग्रे 50 पर और प्योर व्हाइट 100 पर। यदि हम ब्रॉडकास्ट के लिए सेफ लिमिट्स के अंदर काम कर रहे हैं तो हम इस रेंज को ध्यान में रख सकते हैं। एंजल एडम जोन सिस्टम एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो सकता है जब पहली बार कलर ग्रेडिंग में शुरुआत की जाती है, और फिर एक बार जब हम सही एक्सपोजर को जज करने में अधिक फैमिलियर हो जाते हैं तो आपको जोन सिस्टम को रेफर करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सही एक्सपोजर का अनुमान लगाने के लिए बस कुछ प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जबकि एंजल एडम्स जोन सिस्टम 10 डिफरेंट जोन में एक्सपोजर को ब्रेक्स करता है। हम अक्सर 3 मेन टोनल रेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए मोर जनरल सेंस में एक्सपोजर का जिक्र करेंगे। हम इमेज के सबसे डार्क पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए शैडो शब्द का यूज करेंगे और इमेज के सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हाइलाइट्स टर्म का उपयोग करेंगे, और शैडो और हाइलाइट के बीच के अन्य सभी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए मिड टोन शब्द का उपयोग करेंगे। ओके, अब जबकि हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी को कवर कर लिया है तो चलिए डू सम कलर करेक्शन। इन द फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास एक शॉट है जो अंडर एक्सपोज है। हम देख सकते हैं कि अधिकांश स्ट्रेस यहाँ स्कोप के बॉटम की ओर इकट्ठा है। हम यह भी देख सकते हैं कि जब हम एक्सपोजर को करेक्ट करने का काम करते हैं तो शैडो स्लाइटली एलिवेट हो जाती है। हम आमतौर पर शैडो, हाईलाइट और फिर मिड टोन को ठीक करने के क्रम में काम करते हैं, इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। लुमेट्री कलर टूल में एक्सपोजर को एडजस्ट करने के कई तरीके हैं और इस ट्यूटोरियल में हम उन सभी को कवर करेंगे। आइए बेसिक करेक्शन पैनल में एडजस्टमेंट करके शुरू करें। नाउ यदि आप बेसिक करेक्शन पैनल में कंट्रोल्स को देखते हैं तो आप हाइलाइट्स और शैडो के लिए कंट्रोल्स देखेंगे, बट आल्सो व्हाइट एंड ब्लैक। लुमेट्री अदर कलर ग्रेडिंग एप्लीकेशन की तुलना में इस पैनल में टर्मिनोलॉजी का थोड़ा अलग उपयोग करता है। सो यहाँ बताया गया है कि कंट्रोल्स कैसे काम करते हैं। ब्लैक कंट्रोल आपकी इमेज के सबसे डार्क पार्ट को एडजस्ट करता है और व्हाइट कंट्रोल सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट को एडजस्ट करता है। शैडो कंट्रोल शैडो और मिड टोन के बीच की टोनल रेंज को करता है, जिसे आप मुझे क्वार्टर टोन या अंडर टोन के रूप में रेफर करते हुए सुनेंगे। एंड देन द हाइलाइट्स कंट्रोल हाइलाइट्स और मिड टोन के बीच की टोनल रेंज को इफेक्ट करता है, जिसे आप मुझे 3 क्वार्टर टोन या ओवर टोन के रूप में रेफर करते हुए सुनेंगे। तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने कहा था कि शैडो इमेज का डार्क पार्ट है और हाईलाइट इमेज का ब्राइटेस्ट पार्ट है। यस आई सेड, बिकॉज यह एक टिपिकल तरीका है कलर्स जोन को रेफर करने का, बट लुमेट्री बेसिक करेक्शन पैनल में चीजें थोड़ी अलग काम करती है। यह पहली बार में थोड़ा कंफ्यूज करने वाला हो सकता है, लेकिन आज हम इन कंट्रोल्स का उपयोग करके बहुत प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप कंफर्टेबल हो सकें। अब अपनी इमेज पर वापस आ जाते हैं। आइए शैडो को नीचे गिराने के लिए ब्लैक कंट्रोल्स का उपयोग करें ताकि इमेज का सबसे डार्क पार्ट 0 के ठीक ऊपर रहे। मैं 0 से नीचे नहीं जाना चाहता, क्योंकि इससे नीचे जाते ही शैडो में कुछ डिटेल लॉस हो जाएगी। इसे क्रॉसिंग द ब्लैक के रूप में जाना जाता है। जब तक आप एक स्टाइलाइज लुक पर काम नहीं कर रहे हैं तो यह कुछ ऐसा है जिससे आपको बचना चाहिए। अब हमें यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि हाईलाइट कहाँ होनी चाहिए। इस इमेज को देखकर यह क्लियर होता है कि विंडो सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट है, लेकिन इमेज का वह पार्ट वेवफॉर्म पर कहां होना चाहिए। आइए एंजल एडम्स जोन सिस्टम पर वापस जाएं। 10 इज प्योर व्हाइट, 9 स्लाइट टोनलिटी विद नो डिटेल एंड 8 हैज डिटेल्स। बस इसे देखकर मैं देख सकता हूं कि विंडोज इन 3 जोन्स को कवर करने वाली जानकारी है, इसलिए मैं हाईलाइट के लिए व्हाइट कंट्रोल का उपयोग करने जा रहा हूं जब तक कि विंडो का सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट 10th जोन या वेवफॉर्म पर 100 मार्क को टच ना कर ले। ओके, इससे हमारी इमेज पर एक ड्रामेटिक डिफरेंस पड़ता है। आइए अब स्किन टोन पर एक नजर डालते हैं ताकि हम देख सके कि हम उनके साथ कहां हैं। कभी कभी वेवफॉर्म में स्किन टोन्स को पहचानना मुश्किल हो जाता है। मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी ट्रिक शेयर करने जा रहा हूं जो आपको वेवफॉर्म में स्किन टोन को देखने में सक्षम बनाएगी। प्रीमियर प्रो मास्क टूल का उपयोग करके हम केवल स्किन टोन को अलग कर सकते हैं और उन्हें वेवफॉर्म स्कोप पर देख सकते हैं। आइए फर्स्ट शॉट को सिलेक्ट करें और इफेक्ट कंट्रोल में जाएं। अब हम पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे। मैं सिर्फ स्किन टोन को आइसोलेट करने के लिए एक रफ आउटलाइन ड्रॉ करूंगा और फिर वापस लुमेट्री स्कोप पर स्विच करूंगा। आप देख सकते हैं कि स्किन टोन
जोन 2 और जोन 7 तक फैली हुई है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जोन 3 एंड जोन 5 के बीच में है। आइए एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए हाइलाइट्स और शैडो कंट्रोल्स के कॉम्बिनेशन का उपयोग करें ताकि मेजॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जोन 4 और 7 के बीच आ सके। मैं हाईलाइट स्लाइडर को ऊपर और शैडो स्लाइडर को थोड़ा नीचे की तरफ खींचूंगा। अब मैं इफेक्ट कंट्रोल में जाकर ओपेसिटी इफेक्ट्स चेक बॉक्स पर क्लिक करके मास्क को टर्न ऑफ करूंगा। हाइलाइट्स कंट्रोल ने सबसे ब्राइटेस्ट हाइलाइट्स को कुछ अधिक दूर पुश कर दिया, इसलिए हम उन्हें उनके पिछले लेवल्स पर रिस्टोर करने के लिए व्हाइट कंट्रोल्स के साथ वापस कर देंगे। अब आप जो कुछ नोटिस कर सकते हैं वह है सैचुरेशन या कलर के अमाउंट को चेंज करना। जब आप किसी इमेज का एक्सपोजर इंक्रीज करते हैं तो इसका सैचुरेशन कम होने का इफेक्ट हो सकता है। इसके उल्टा जब आप एक्सपोजर कम करते हैं तो सैचुरेशन इंक्रीज हो जाती है। सो एज ए फाइनल टच दिस इमेज मैं बस थोड़ा सा सैचुरेशन ऐड करूंगा। आइए बेसिक करेक्शन चेक बॉक्स को ऑन और ऑफ करके बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं कि क्या फर्क आया है। लुकिंग मच बेटर। ओके, लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल। इस बार शैडो बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन बाकी की इमेज वास्तव में अंडर एक्सपोज है। इमेज के सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट को एडजस्ट करने से हम वहां तक पहुंच जाएंगे। फॉर दिस इमेज मैं आपको कलर व्हील से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। यह पैनल 3 कंट्रोल्स, शैडो, मिड टोन और हाइलाइट्स के कॉमनली यूज्ड किए जाने वाले शब्द का पालन करता है। सो पहले की तरह हम पहले शैडो का पता लगाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि शैडो 0 के ठीक ऊपर एक अच्छी जगह पर है, इसलिए हम उन्हें वहीं छोड़ देंगे जहां वे हैं। अब मैं हाइलाइट्स कंट्रोल के साथ हाइलाइट्स को तब तक ऊपर लाना चाहता हूं जब तक कि स्काई 8th जोन के टॉप पर न पहुंच जाए, इसलिए मैं हाइलाइट्स के लिए एक्सपोजर कंट्रोल को ऊपर खींचूंगा। अनफॉर्चुनेटली इसने हमें उतना ही दिया जितना हमें चाहिए था। तो चलिए कुछ मदद के लिए बेसिक करेक्शन पैनल पर वापस जाते हैं, बट पहले इस कंट्रोल पर डबल क्लिक करके इसे रीसेट करते हैं। देन बेसिक करेक्शन पैनल पर जाएंगे और फिर व्हाइट कंट्रोल को साइड की ओर खींचेंगे। ओके, अब हम कलर व्हील पैनल पर वापस जाते हैं और हाइलाइट्स को और भी एडजस्ट कर सकते हैं जब तक कि सबसे ब्राइटेस्ट हाइलाइट 8th जोन के टॉप पर न पहुंच जाए। यह पहले की तरह बेहतर दिख रहा है। चलो मिड टोन को भी इंक्रीज करते हैं। स्किन टोन को ब्रिंग करने के लिए यह ध्यान में रखना जरूरी है कि 3 टोनल रेंज एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। इन अदर वर्ड्स, यदि आप मिड टोन में बिग इंक्रीज करते हैं तो शैडो और हाइलाइट्स भी अफेक्ट होंगे। इस इमेज की डिटेल हमें बताती है कि ईच जोन अदर जोन को किस हद तक इफेक्ट करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हाइलाइट्स में चेंज का शैडो पर भी एक छोटा सा प्रभाव पड़ता है। ऐसे शैडो में चेंज कुछ हद तक हाइलाइट्स को अफेक्ट करता है। सो इन दिस केस मिड टोन पर हमारे सिग्निफिकेंट चेंज का हाइलाइट पर इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए इसके कंपनसेट के लिए हाइलाइट एक टच मिलाते हैं। सो इन दिस इमेज हमारे मिड टोन एडजस्टमेंट के बाद भी स्किन टोन जोन सिस्टम की रिकमेंडेशन की तुलना में थोड़ी कम हो जाती है। यह ठीक है, बिकॉज आपको यह याद रखना होगा कि हर शॉट का कंटेक्स्ट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जोन सिस्टम के बारे में अवेयर होना। फॉर इंस्टेंस इस इमेज को सनसेट के बाद के दिन में शूट किया गया था, इसलिए यह नेचुरली एडम्स चार्ट की रिकमेंडेशन की तुलना में थोड़ा डार्क होगा। फॉर दिस नेक्स्ट शॉट हम कंट्रास्ट कंट्रोल को एक्सप्लोर करेंगे। आई डोंट यूज दिस कंट्रोल ऑन एवरी शॉट, लेकिन कुछ केस में यह आपको वास्तव में एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है, या फिर एटलीस्ट आपको कलर करेक्शन के लिए वास्तव में गुड स्टार्टिंग पॉइंट दे सकता है। मैं कंट्रास्ट कंट्रोल को राइट साइड की ओर ड्रैग करता हूँ, दैट इज ह्यूज इंप्रूवमेंट। एंड देन हम ब्लैक स्लाइडर को लेफ्ट की ओर ड्रैग करेंगे एंड शैडो कंट्रोल को राइट की ओर खींचकर कुछ फाइनल टच देते हैं। वेरी नाइस। नेक्स्ट इमेज में ओवर एक्सपोजर का इशू है। इसे रेड कैमरा से कैप्चर किया गया था एंड करंटली इसे रेड लॉग गामा में एनकोड किया गया है, इसलिए यह वास्तव में फ्लैट और धुला हुआ सा है। इसमें लेंस फ्लेयर की भी प्रॉब्लम है जो डायरेक्टली कैमरा लेंस से लाइट शाइनिंग के कारण होता है। यह इमेज में कंट्रास्ट को भी कम करता है। यू कैन सी ट्रेस स्कोप के टॉप पर इकट्ठा है और कुछ हाइलाइट्स को क्लैप किया गया है। इन केस आप नहीं जानते कि क्लिपिंग क्या है, क्लिपिंग तब होती है जब सिग्नल उस रेंज से ऊपर चला जाता है जिसे कैमरा रिकॉर्ड करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्लिपिंग या डिटेल लॉस होता है। इसे कभी कभी ब्लो आउट कहा जाता है। एंड सम टाइम हम इंफॉर्मेशन को पुल बैक कर सकते हैं एंड अदर टाइम्स वी कांट फॉर दिस इमेज, क्योंकि मच इंफॉर्मेशन वेवफॉर्म के टॉप पर इकट्ठा है। मैं एक्सपोजर कंट्रोल के साथ एक शुरुआत करने जा रहा हूँ और ट्रेस को तब तक नीचे खींचता हूँ जब तक कि वह बीच में न आ जाए। यह हमें एक गुड स्टार्टिंग देगा जिसके साथ काम करना आसान है। अब मैं देख सकता हूँ कि फ्लैट क्लिप के कारण इमेज के सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट में रिकवर करने के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं है। दैट्स ओके, हम इस बार भी इमेज को काम मिला सकते हैं। मैं कर्व पैनल का उपयोग करके एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ जो हमें अपनी इमेज पर बहुत अधिक कंट्रोल देगा और ऐसी इमेज के लिए बहुत अच्छा होगा जो कुछ डिफिकल्टी को फेस करती है। मैं कर्व पैनल को ओपन करूंगा और आपको समझाऊंगा कि यह कैसे काम करता है। कर्व पर बॉटम का लेफ्ट पॉइंट इमेज के सबसे डार्क पार्ट को एडजस्ट करता है, कुछ लेफ्ट कंट्रोल की तरह, जबकि टॉप राइट पॉइंट इमेज के सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। हाईलाइट कंट्रोल की तरह द एडवांटेज विद कर्व कि आप कर्व के साथ जितने चाहे उतने पॉइंट्स बना सकते हैं।
जो हमें अधिक प्रिसाइज कंट्रोल प्रदान करता है। लेट्स ट्राई देम आउट। फर्स्ट बॉटम पॉइंट को राइट साइड की ओर तब तक खींचे जब तक कि ट्रेस के सबसे डार्क पार्ट 0 के ठीक ऊपर न हो। फिर हम टॉप पॉइंट को खींचेंगे ताकि सबसे ब्राइटेस्ट हाइलाइट्स 100 से कम हो। देन मैं यहाँ एक पॉइंट बनाऊंगा और ऊपर खींचूंगा। यह सबसे ब्राइटेस्ट हाईलाइट में कोई मेजर चेंज किए बिना 3/4 टोन को बढ़ाता है। इससे इमेज का एक्सपोजर इंप्रूव होता है। क्वार्टर टोन्स या इमेज के कुछ पार्ट जो वेवफॉर्म स्कोप पर इस रेंज में आते हैं वे अभी थोड़े धुले हुए दिख रहे हैं। आइए यहाँ एक पॉइंट बनाते हैं और इसे नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं जिसे एस कर्व कहा जाता है। यदि आप इस पॉइंट को एडजस्ट करते हुए वेवफॉर्म को देखते हैं तो आप देखेंगे कि 7th जोन के ऊपर बहुत अधिक चेंजेस नहीं हुए हैं, बिकॉज हमने जो पॉइंट ऐड किया है वह इमेज के सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट को एडजस्टमेंट से प्रोटेक्ट करता है। फाइनल एडजस्टमेंट कर्व का उपयोग करना यह एक एडवांटेज है। बेसिक करेक्शन पैनल में सैचुरेशन को वापस इंक्रीज करें। लुकिंग वेरी गुड। कर्व पैनल ने हमें एक डिफिकल्ट इमेज को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक बढ़ा हुआ कंट्रोल दिया। नाउ एक इमेज पर हम कर्व को ट्राई करेंगे जो पहले की तरह थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम बॉटम पॉइंट का उपयोग करके शैडो को ड्रॉप कर देंगे और फिर हाईलाइट को तब तक ऊपर लाएंगे जब तक कि सीलिंग लाइट 10th जोन को टच न कर ले। नाउ जैसे हम गैमा कंट्रोल के साथ करते हैं वैसे ही हम मिडल में एक पॉइंट बनाएंगे जहां मिड रेंज है और उसे ऊपर खींचेंगे। हम कलर व्हील्स या बेसिक करेक्शन पैनल में एक्सपोजर कंट्रोल का इस्तेमाल करके भी ऐसे ही करेक्शन कर सकते हैं। मैं सिर्फ यह बताना चाहता था कि कर्व का इस्तेमाल तब भी किया जा सकता है जब इमेज को कॉम्प्लेक्स करेक्शन की जरूरत न हो। एंड फाइनली मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बेसिक करेक्शन पैनल कर्व या कलर व्हील के साथ एडजस्टमेंट करने से आपको कुछ इमेजेस में मदद नहीं मिलेगी। इन दिस केस हमने स्किन को ओवर एक्सपोज किया है। यदि आप हाइलाइट्स कंट्रोल को नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो यह अधिक डिटेल को रिकवर नहीं करता बल्कि इमेज को मूडी दिखाता है। यदि हम स्किन टोन को 5 और 6 जोन में लाने के लिए हाइलाइट्स को खींचना कंटिन्यू रखते हैं तो यह इमेज की ओवरऑल ब्राइटनेस को कम कर देगा। और इसे गैमा कंट्रोल के साथ ट्राई करने से हम सबसे अधिक ब्लो आउट एरिया के पीछे नहीं जा सकते। नाउ इस ट्यूटोरियल में मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बाद के ट्यूटोरियल में आपके साथ स्किन टोन को आइसोलेट करने और उन्हें रिकवर करने के लिए सेकेंडरी करेक्शन करने की टेक्निक शेयर करूंगा। मैं जस्ट आपको ओवर एक्सपोज इमेज दिखाना चाहता था जिसे हम केवल लुमिट्री के एक्सपोजर टूल से ठीक नहीं कर सकते। सो इन कैलकुलेशन मैं आपको एक्सपोजर, मिड टोन, हाईलाइट को बैलेंस करने में हेल्प के लिए गाइड के रूप में एंजल एडम्स जोन सिस्टम का उपयोग करने का सुझाव देता हूं। आई होप कि यह ट्यूटोरियल आपको यह समझने में मदद करेगा कि प्रॉपर एक्सपोजर लेवल कैसे सेट करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।